पोषण की अन्य विधियां। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। वे पादप भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। ऐसे पादप भोजन के लिए अन्य पादपों पर निर्भर करते हैं, जैसे अमरबेल का पादप या कुसकुटा। यह पादप अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये लिपटे रहते हैं। जिस पादप पर ये लिपटे होते हैं उसे परपोषी या होस्ट कहते हैं, जबकि वे पादप जो परपोषी पादपों को पोषकों से वंचित करते हैं परजीवी या पैरासाइट कहलाते हैं। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं व उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पादपों को कीटभक्षी पादप या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य रंग के हो सकते हैं। इनकी पत्तियां रूपांतरित होकर एक घड़े के समान संरचना बनाती है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू कीटभक्षी पादपों के उदाहरण हैं। ब्रेड पर लगने वाली फफूंद को कवक या फंगाई कहते हैं। कवक मृत व सड़ी गली या विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। बाद में वे उस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत व विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। ऐसे जीव जो इस विधि से पोषण प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। कवक अचार, चमड़े, कपड़े व अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम व उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ पर बैठते हैं जो नम व उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। कुछ कवक लाभकारी होते हैं तो कुछ कवक हानिकारक भी होते हैं।